नमस्कार, मैं मदन मोहन। रूस यूक्रेन में टक्कर, गुजराती खाए शक्कर। जी दोस्तों, देश में सबसे बड़ा कोयला घोटाला हो गया। बात है गुजरात की। गुजरात में 6000 करोड़ से ज्यादा का कोयला घोटाला हो गया, लेकिन भारतीय मीडिया में कोई भी इस पर कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहा है। सबके मुंह पर ताले लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वक्त में जब देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, सबका ध्यान चुनाव की ओर है। ऐसे ही वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो जाता है और सबका ध्यान उधर चला जाता है। लेकिन प्रिंट मीडिया भास्कर समूह ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में तूफान मचना तय है। लेकिन भारतीय मीडिया अपने आका के हुक्म के अनुसार अपने मुंह पर मोटी सी पट्टी बांध ली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात में इससे पहले भी कई बड़े घोटाले हो चुके हैं, लेकिन अजीमो शान शहंशाह का हुआ शहर अब भी राम राज का मॉडल बना हुआ है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्हीं गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पीटकर भारतवर्ष के तमाम लोगों को अंधा बहरा करके उन्हें बरगला करके 2014 में सत्ता हथियाई थी। लेकिन उसके बाद से बार बार अनेकों बार गुजरात में लगातार हो रहे घोटाले हम सबके सामने आए, लेकिन अब तक न सिर्फ गुजरात की बीजेपी सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस पर हाथ डालना सही नहीं समझा। यही कारण है कि एक के बाद एक घोटाले गुजरात से ही आ रहे हैं, लेकिन कोई इस पर बोलने वाला नहीं है। इससे पहले आप तमाम तरह के बैंकिंग घोटाले तो जान ही चुके हैं, जिसका गढ़ गुजरात रहा है। लेकिन अब जो घोटाला सामने आया है वह 6000 करोड़ से भी ज्यादा का कोयला घोटाला है। अब आपको याद आ गया होगा कोलगेट घोटाला। जिस कोलगेट घोटाला पर चढ़कर मोदी सरकार बनाई गई, उन्हीं के राज में, उन्हीं के गृह राज्य में गुजरात मॉडल में 6000 करोड़ से ज्यादा का कोयला घोटाला हो गया और बीजेपी का कोई बड़ा नेता या फिर गुजरात का कोई भी बड़ा अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। सब के सब नो कमेंट्स, नो कमेंट्स और नो कमेंट्स ही कह रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का रवैया गुजरात के नेता, बीजेपी नेता और तमाम अधिकारी कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा जब अडानी के पोर्ट पर करोड़ों रुपये के नशा के व्यापार सामने आए थे, तब भी कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। और गधी मीडिया के बारे में आप जानते हैं, गधी मीडिया ने इस पर कोई भी शो करने से खुद को रोक लिया था, वो खबर को छिपा दिया था। लेकिन किसी तरह वह खबर भी बाहर आई और उसी तरीके से एक मर्द प्रिंट मीडिया भास्कर समूह ने इस खबर को भी बाहर लाया, वरना गधी मीडिया ने तो इसे कब का छुपा ही रखा था। दोस्तों, आइए अब हम पूरी जानकारी के साथ आपको इस मामले से अवगत कराते हैं। दोस्तों, गुजरात में करीब 6000 करोड़ का कोयला घोटाला सामने आया है। भास्कर की जांच के मुताबिक बीते 14 साल में गुजरात सरकार की कई एजेंसियों ने राज्य के स्मॉल और मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज को कोयला देने के नाम पर उन कोयले के दूसरे राज्यों के उद्योगों को ज्यादा कीमत में बेचकर 5 से 6000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दोस्तों, कोल इंडिया के विभिन्न कोयला खदानों से निकाला गया कोयला उन उद्योगों तक पहुंचा ही नहीं जिनके लिए उन्हें निकाला गया। जब भास्कर ने सरकारी विभाग के अधिकारियों, कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े अधिकारियों से कोयले के गायब होने की हकीकत पता लगाने की कोशिश की, तो सभी ने नो कमेंट्स कहकर चुप्पी साध ली। वहीं भास्कर को मिले दस्तावेजों के मुताबिक अब तक कोल इंडिया के खदानों से गुजरात के व्यापारियों, छोटे उद्योगों के नाम पर 60 लाख टन कोयला भेजा गया। इसकी औसत कीमत 3000 रुपये प्रति टन के हिसाब से 1800 करोड़ रुपये होती है। लेकिन इन व्यापारियों उद्योग को बेचने के बजाय 8 से 10,000 रुपये प्रति टन की हिसाब से अन्य राज्यों के व्यापारियों को बेचकर कालाबाजारी की गई। इनमें कुछ डमी या लापता एजेंसियां, गुजरात सरकार के कुछ अधिकारी पदाधिकारियों की भी मिलीभगत है। दोस्तों, जब इस बारे में केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल जैन से उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों एसएनए को कोयला दिया जाता है। इसके बाद हमारी पूरी भूमिका खत्म हो जाती है। वहीं कोल इंडिया के निदेशक सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि एजेंसियों को नियुक्त करना राज्य सरकार के उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है। इस संबंध में कोई भी मामला आए तो राज्य के गृह विभाग को ध्यान में लाया जाना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें जरूरी सबूत भी शामिल करने चाहिए। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे तैयार हुई घोटाले की जमीन।
सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। दरअसल इसके केंद्र में वह नीति है जो केंद्र सरकार ने साल 2007 में देश भर के स्मॉल इंडस्ट्रीज को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला मुहैया कराने के लिए बनाई थी। अब ठहरे गुजराती, इन्होंने इसमें से भी अपना कमीशन देख लिया। इस कानून को 2008 में लागू कर दिया गया। इसी नीति के तहत गुजरात की स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हर महीने कोल इंडिया के वेस्ट कोल फील्ड से और साउथ ईस्ट कोल फील्ड से कोयला निकालकर भेजा जाता था। वहीं इससे पहले कोल इंडिया को गुजरात सरकार के उद्योग विभाग की ओर से जरूरी कोयले की मात्रा सहित विवरण की एक सूची भेजी जाती है। इसी के साथ राज्य की मनोनीत एजेंसी की भी सूची रहती है। ऐसे नहीं, यानी राज्य सरकार द्वारा घोषित वह एजेंसी जो कोल इंडिया से कोयला लेकर राज्य के लाभार्थियों, लघु उद्योगों, छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए अधिकृत है। इस काम के बदले वह एजेंसी परिवहन और कोयले के लागत के 5% की दर से ही सेवा कर वसूल सकती है। इसके बाद इन एजेंसियों द्वारा कारोबारियों या छोटे उद्योगों को सालाना 4200 टन या उससे कम का कोयला बाजार मूल्य से कम पर मुहैया कराई जाती है। लेकिन कोल इंडिया को भेजी झूठी जानकारी और अंजाम दे दिया सबसे बड़ी कालाबाजारी। जी हां, गुजरात सरकार की ओर से कोल इंडिया के कोयले लाभार्थी उद्योगों की सूची, जरूरी कोयले की मात्रा, किस एजेंसी से कोयला भेजा जाएगा, ऐसी तमाम जानकारियां भेजी जानी होती है। दैनिक भास्कर ने जब इन तमाम चीजों की जांच की तो उन्हें पता चला कि कोल इंडिया को भेजी गई तमाम जानकारी झूठी है। कैसे, यह आगे हम बता रहे हैं। दरअसल गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी गुजरात कोल कोक ट्रेड एसोसिएशन के निदेशक अली हसनैन दोसानी ने बताया कि हम अपने अधिकांश कोयले की आपूर्ति दक्षिण गुजरात के कपड़ा उद्योगों के लिए करते हैं। इसलिए दैनिक भास्कर ने साउथ गुजरात टेक्सटाइल्स प्रोसेसर्स एसोसिएशन के जितेंद्र वखारिया से संपर्क किया, लेकिन वखारिया ने कहा, मैं इस धंधे में 45 साल से हूं, ऐसी योजना के तहत कभी किसी प्रकार का कोयला नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि उद्योगों की सूची भेजी गई, कोयला निकाला भी गया, पर उद्योगों तक वह कोयला कभी नहीं पहुंचा। दस्तावेजों में जिन उद्योगों के नाम पर कोल इंडिया से कोयला निकाला गया वह उन उद्योगों तक पहुंचा ही नहीं। सीहोर के उद्योग में जय जगदीश एग्रो इंडस्ट्रीज के लाभार्थी का नाम भी दिखाया गया। इंडस्ट्रीज के जगदीश चौहान ने भास्कर से कहा, मुझे तो यह पता ही नहीं कि हमें सरकार की ओर से कोई कोयला भी मिलता है। अभी तक इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया। हम तो स्थानीय बाजार से ही कोयले खरीदते हैं। इसी तरीके से A&F डिहाइड्रेट फूड्स के सानू बादानी ने कहा कि ऐसा कोई कोयला का जत्था हमें कभी भी नहीं मिला। हम अपनी जरूरत का कोयला GMDC के खदानों से खरीदते हैं या हम आयातित कोयला खरीदते हैं। कोयला अब हमारे लिए महंगा पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुजरात सरकार की नियुक्त एजेंसियों के नाम पते भी फर्जी निकले। जब भास्कर ने उन एजेंसियों की पड़ताल की जिन्हें गुजरात सरकार ने नियुक्त किया तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। एजेंसियों ने अपना जो पता लिखाया वहां कोई भी संगठन नाम की चीज नहीं थी। यहां तक कि पंजीकृत कार्यालय का पता भी गलत था। काठियावाड़ कोल कोक कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, इस एजेंसी ने CG रोड स्थित एक निजी परिसर में पंजीकृत कार्यालय का पता बताया है, लेकिन दिए गए पते पर अब CA का कार्यालय है जो 4 साल से चल रहा है। इस परिसर के बनने से पहले यहाँ एक पत्रिका का कार्यालय हुआ करता था। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि कोयला व्यापार में शामिल किसी संगठन, फर्म या कंपनी का कार्यालय इस ऑफिस में कभी नहीं बल्कि पूरे परिसर में कहीं नहीं है। दूसरा, गुजरात कोल कोक ट्रेड एसोसिएशन, इस एजेंसी ने अहमदाबाद के एलिस ब्रिज इलाके में अपने कार्यालय का पता बताया। वहां जाकर जब भास्कर की टीम ने जांच की तो पता चला वहां ट्रेड एसोसिएशन का ऑफिस तो है ही नहीं, पर एक ट्रेडिंग एजेंसी ब्लैक डायमंड जरूर काम कर रही है। यह भी कोयले के व्यापार से ही जुड़ी हुई है। एजेंसी के मालिक हसनैन अली दोसानी ने कहा, हम दक्षिण गुजरात के व्यापारियों को कोयला की पूरी मात्रा बेचते हैं। वहीं तीसरी एजेंसी सौराष्ट्र ब्रिक वेटिंग, इस एजेंसी का पता CG रोड पर दिखाया गया, लेकिन वहां पर जांच करने पर एक ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस मिलता है। दैनिक भास्कर ने टॉप अधिकारी से बात किया जिन्होंने कहा, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कोल इंडिया में शीर्ष पद पर रह चुके एक अधिकारी ने कहा, गुजरात में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।
गुजरात सरकार को वास्तव में कोल इंडिया को पूरी जानकारी देनी होती है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में गोलमाल करती रही है। सटीक जानकारी विवरण होने के बावजूद गोलमोल जानकारी दी जाती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है ये समझने की कि कौन कौन किस किस तरीके से इस बड़े घोटाले में शामिल है। सबसे पहली बारी आती है सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसियां गुजरात के लाभार्थी उद्योगों के नाम पर हर साल कोल इंडिया से कोयला खरीदती है, लेकिन यहाँ एजेंसियों ने लाभार्थियों को देने के बजाय खुले बाजार में ऊंचे दामों पर कोयला बेचकर अरबों रुपये की कमाई की। संभव है कि एजेंसियों ने इस खेल के लिए फर्जी बिल भी बनाए हों और इनकम टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी की भी चोरी की हो। अब दूसरा नंबर आता है गुजरात सरकार। कोल इंडिया की वेबसाइट पर कोयले के विवरण और आपूर्ति में पारदर्शिता के लिए सटीक और प्रमाणिक जानकारी देनी होती है। दूसरे राज्यों में ऐसे कोयले को लाने का काम संबंधित राज्य अपने ही किसी विभाग को सौंपता है, जबकि गुजरात में वर्षों से कुछ चुनिंदा एजेंसियों को ही इसके लिए नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, कोल इंडिया की वेबसाइट पर अन्य राज्यों ने वित्तीय वर्ष के अनुसार कोयले की मात्रा, संबंधित एजेंसी, कार्यालय का पूरा नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल पता आदि की जानकारी दी है, जबकि गुजरात सरकार ने सूचना विभाग में एजेंसी के कॉलम में ABCD, ASDF और 99999999 लिखकर अपना फर्ज पूरा कर दिया। जाहिर है घोटाले में गुजरात सरकार के कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस टॉपिक पर इतना ही। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे वक्त में जब देश में एक तानाशाह सरकार चल रही है, जब मीडिया कुछ बोल नहीं पाती, ऐसे वक्त में प्रिंट मीडिया में एक आवाज बनकर खड़ी हुई दैनिक भास्कर अगर सचमुच जनता के लिए, देश के लिए काम कर रही है, तो आप इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर अब तक इनके पाठक नहीं बने तो पाठक बनिए, सच का साथ दीजिए और साथ साथ अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जम के कीजिए, ताकि इस भ्रष्टाचारी गैंग का पर्दाफाश हो सके। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जोर दबा दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।